अब जो सेंसिटिविटी में हमारे पास जो तमाम चीज़ें हैं वो किस किस के बारे में। अब ये जो थर्ड पर्सन कैमरा आपको दिखाई दे रहा है कैरेक्टर्स और व्हीकल्स का, अब जो है इस कैमरे का जो ऊपर लिखा हुआ है कैमरा सेंसिटिविटी, सिर्फ ये फ्री लुक के एरिया, और ये कैमरा जो है फ्लक्चुएटिंग जो है ये सिर्फ जो जिस वक्त एरोप्लेन्स में से जंप करने से पहले जो एरोप्लेन्स को राइट लेफ्ट घुमाया जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन में हम टीपीपी में ज़्यादातर गेम खेली जाती है, फर्स्ट पर्सन जो है वो एफपीपी के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये फ्री लुक क्या है कि ये हमारा जो आई बटन है इसको राइट लेफ्ट टॉप बॉटम पे जो घुमाया जाता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्री लुक है। ये वाला कैमरा है। उसके बाद जो दूसरा कैमरा है, नीचे आ जाए, कैमरा सेंसिटिविटी जो 143 है। अब ये विदाउट फायरिंग जो कैमरा की मदद से हम देखते हैं। अब विदाउट कैमरा की मदद से हम कैसे देख रहे हैं, अब ये जो सिर्फ राइट लेफ्ट ये एमिंग के लिए जो पोजीशन किसी पॉइंट के ऊपर एम ले जाने के लिए इसको सिर्फ यूज़ किया जाता है, जिस सिर्फ थंब की मदद से राइट लेफ्ट जो किया जाता है, इसको कैमरा सेंसिटिविटी कहा जाता है। अब यही कैमरा सेंसिटिविटी जो है अब 4x की रखी हुई है। अब ये स्कोप को ओपन करके ये मैं थंब को राइट लेफ्ट कर रहा हूँ। अब थंब को ये राइट लेफ्ट करने से ये क्या है, ये कैमरा सेंसिटिविटी है स्कोप ओपन करते हुए। अब ये स्कोप ओपन करते हुए राइट लेफ्ट एमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह रेड डॉट की है, 3x की है, 2x की है, थंब को राइट लेफ्ट घुमाने से इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद जो है ये सेंसिटिविटी भी होगी। अब जो है हमारे पास टीपीपीएम और एफपीपीएम न्यू फीचर जो आए हैं। अब बेसिक में आ जाए, बेसिक में टीपीपी और एफपीपीएम जो है इसको इनेबल किया जाए। अब एम फ्यूचर इनेबल है दोनों। अब इसका मकसद क्या है कि अब ये देखें कि इसको प्रेस किया तो स्क्रीन क्या होगी, जूम आउट, जूम इन और जूम आउट हो रही है। अब इसका मकसद क्या है कि अब एम को अच्छा करने के लिए अब जूम फायर दिया। अब क्लोज रेंज फाइट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इससे क्या है कि आपकी जो जॉयस्टिक की मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ना होने के बराबर। अब ये देखें, ये मैंने प्रेस किया, जॉयस्टिक को बहुत तेज़ी से राइट लेफ्ट ड्रैग कर रहा हूँ। अब ये जो है स्प्रिंट पे भी लगाया है तो आगे की तरफ नहीं जा रहा। इससे सिर्फ जो है एम अच्छा होता है, बाकी जो है मूवमेंट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। कि अब क्लोज रेंज में अगर कोई आ गया तो स्विच किया, फायर दिया, फिर उसके बाद इसको स्विच कर देंगे नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। अब ये टीपीपीएम और एफपीपीएम ये चीज़ है। उसके बाद सेंसिटिविटी में हमारे पास ये कैमरा आ गया। फिर एडीएस क्या है, एडीएस अब क्या है कि एडीएस थर्ड पर्सन नो स्कोप। अब ज़्यादातर हम टीपीपी में खेलते हैं इसलिए थर्ड पर्सन नो स्कोप है। अब थर्ड पर्सन नो स्कोप 80 पे रखा हुआ है। अब ये नॉर्मल ड्रैग कर रहा हूँ, ये जो है सिंपल कैमरा है। अब लेके जा रहा हूँ फायर करते हुए। अब ये देखें फायर ये राइट से लेफ़्ट ड्रैग करते हुए फायर करते हुए लेके गया तो आहिस्ता गया। अब ये ड्रैग देख लें, सिंपल ड्रैग पे देखें कि हल्का सा ड्रैग करता हूँ तो काफ़ी तेज़ दूसरे एम वाले ऑब्जेक्ट पे जाता है। अब ये देखिए सिंपल ड्रैग से जल्दी जल्दी जा रहा है, क्योंकि ये 143 है और जो एडीएस की है वो क्या है, सिर्फ 80 है। अब ये देखिए फायर ज़्यादा हो रहा है। अब हम ये से है, ये विदाउट स्कोप कैमरा है। अब जो पहले वाला एडीएस है नो स्कोप है, कि बगैर स्कोप के जो हमने किया है। फिर रेड डॉट को 1 पे किया हुआ है, 2x को 1 है, 3x 1 है, 4x 1 है और 6x 9 पे है। अब मैंने 1 पे क्यों किया है कि अब फायर करते हुए अगर स्कोप ओपन की है, अब ये स्कोप ओपन है तो फायर क्या एक जगह पे ही फायर हो रहे हैं। कि थंब को मैं राइट लेफ्ट ड्रैग कर रहा हूँ, उससे किसी किस्म की भी इस पे चेंजिंग नहीं आ रही। अब क्यों नहीं आ रही कि ज़्यादातर जो है गेम खेलते हुए मैं थंब जो है मेरा ड्रैग नहीं करता। अगर स्कोप ओपन हो तो थंब मुझसे ड्रैग नहीं होता, इस वजह से मैंने इसको 1 पे रखा हुआ है। अब मैं इसको जिस वक्त
अब एम लेके जाना हो तो फिर क्या करता हूँ, फायर करते हो, फायर को मैं क्या करता हूँ थंब की मदद से जाता हूँ। मैं सिर्फ ये किसकी मदद से ट्रैक कर रहा हूँ, जायरो की। सिंपल एक जगह पे डॉट बना हुआ है क्योंकि उसका यूज़ नहीं करता, इस वजह से। अब इसके वजह सेंसिटिविटी में ये एडीएस आ गया। एडीएस के बाद जायरो आ जाती है। अब जायरो जो है, जायरो का आगे ये जायरो जो है नो स्कोप है। अब ये जो है कैमरे को मैं रोटेट कर रहा हूँ राइट लेफ्ट, ये ऊपर टॉप बॉटम में कर रहा हूँ, ये है नो स्कोप जायरो के। फ्री आदमी फ्री लुक भाग रहा है तो इससे राइट लेफ्ट, ये देखें एक जगह पे है थंब मेरा। अब राइट लेफ्ट ये क्या है, ये जायरो है नो स्कोप के लिए। फिर इसके अलावा रेड डॉट, अब रेड डॉट लगी हुई है, अब रेड डॉट लगी हुई है तो ये राइट लेफ्ट जो घुमा रहा हूँ, अब ये थंब को नहीं यूज़ कर रहा, सिर्फ राइट लेफ्ट जो देख रहा हूँ, ये रेड डॉट की क्या है, जायरो है। ये रेड डॉट की जायरो है सिर्फ थंब को यूज़ करके। अगर इसको स्कोप ओपन करके थंब को राइट लेफ्ट कर रहा हूँ तो ये सिर्फ कैमरा अभी वर्क कर रहा है, कैमरा। अब थंब को भी यूज़ करते हुए साथ जायरो को भी यूज़ किया जाए तो फिर ये देखें ये ज़्यादा ड्रैग हो रहे हैं। अब थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ थंब से और बाकी जायरो से, ये सिंपल है। अब सिंपल जो जायरो को एडजस्ट करना है तो वो हमने किससे, एडीएस के लिहाज से किया हुआ है कि कैसे जाया जाए। फिर उसके बाद जो है रेड डॉट की भी यही जायरो है। अब रेड डॉट की हमने 200% किया, 2x की भी, 3x की 204। अब इसी तरह TPPM और FPPM की जायरो भी नॉर्मल है, 80 है, क्योंकि ये न्यू फीचर है इसलिए इसको बहुत कम यूज़ किया करता हूँ। अब ये था रिकॉइल। अब उसके साथ दूसरी अटैचमेंट आपके पास अच्छी होनी चाहिए। क्विक ड्रा के अलावा जो है कंपस AR का जो है वर्टिकल रिकॉइल को कम करने के लिए कंपनसेटर होना चाहिए, फिर स्टॉक और वगैरह होना चाहिए। और ग्रिप्स जो है ज़्यादातर क्या यूज़ की जाती हैं, जो है लॉन्ग रेंज के लिए M4 को ज़्यादा यूज़ मिड रेंज के लिए किया जाता है। एंगल ग्रिप और वर्टिकल ग्रिप का इंतखाब या फिर ऑफ ग्रिप, ये 3 ग्रिप इस्तेमाल करनी चाहिए। अब मैक्सिमम जो है मैं एंगल ग्रिप यूज़ करता हूँ। एंगल ग्रिप से भी जो है लॉन्ग रेंज फायर जो है वो स्प्रेड नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता। अब आप देख रहे होंगे कि क्योंकि मैं थंब यूज़ ही नहीं कर सकता स्प्रे के दौरान, इसलिए कंट्रोल करते हैं कि थंब को अगर थंब को इस तरह नीचे की थंब को नीचे कर रहा हूँ तो मुझसे उस तरह रिकॉइल कंट्रोल नहीं होता। थंब को मैंने यूज़ कर सिर्फ जायरो पे, थंब को एक जगह पे रख देता हूँ, सिर्फ जायरो पे इसको कंट्रोल करता हूँ। ये थी आपकी 2019 की जो है सेंसिटिविटी। अब आप अपनी सेंसिटिविटी को इस तरह ढूंढ सकते हैं। जायरो प्लेयर है तो ये सेंसिटिविटी आपके लिए लो एंड डिवाइस के लिए बहुत अच्छी है। 40 FPS सपोर्टेड है। अब फ्रेम रेट जो है इसकी कितने हैं, 40 FPS। अब जो नॉर्मल डिवाइस है सेंसिटिविटी है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।